बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज हम बात करेंगे मैरीगोल्ड के प्लांट्स के ऊपर। मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास कितने कलर्स में मैरीगोल्ड है और क्या केयर उनकी करनी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि पहले आपको ये वाला पौधा दिखा दूँ। इसको डे जैस्मिन भी कहते हैं और दिन का राजा भी। तो ये मैंने कटिंग से लगाया था अगस्त में, तो काफ़ी देर तक ये बेचारा गमला ना मिलने की वजह से इधर उधर ही लुढ़कता रहा। तो जब मैंने इसको सेपरेट गमला दे दिया तो फिर इसकी ग्रोथ अच्छी हो गई। अभी इसकी 2-3 ब्रांचेस हैं, तो 2-3 ब्रांचेस ही देखें। ये जो है ना, मैं आप बात को बीच में छोड़ रही हूँ। ये थोड़े ये देखें, ये प्यूपे से तितलियाँ सी, इनको ये बहुत पसंद है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आते हैं। जो इसका बड़ा वाला प्लांट है ना, वहाँ देखें, वहाँ भी ये बहुत आते हैं, बहुत। हालांकि दूसरे भी फूलों वाले पौधे पास पड़े हैं, फूल भी खिले हुए हैं, लेकिन इनको यही वाले फूल जो हैं वो पसंद है। इनके ऊपर बहुत आते हैं। तो ये 3 ब्रांचेस देखें और माशाल्लाह से तीनों के ऊपर अच्छे खासे जो है ना वो फूल खिले हुए हैं इस टाइम में। ये देखें, तो इसको कटिंग से लगा सकते हैं। तो अभी चलते हैं मैरीगोल्ड के प्लांट्स की तरफ। तो जी यहाँ पर 3-4 कलर में मेरे पास फूल हैं मैरीगोल्ड के, और इसकी मैंने कटिंग लगाई थी सितंबर में कहीं से लेके। तो वो बारिशें होने की वजह से ख़राब हो गई थी, और फिर मैंने ना इसके लगाए थे सीड। तब भी बारिशें आ गई थी, तो वो सीड भी जो हैं वो ग्रो नहीं हो पाए थे, जर्मिनेट ही नहीं हुए थे। तो इस तरह से वो भी वेस्ट गए। तो मुझे ये पौधे जो हैं ये लाने पड़े हैं। और जितने भी सीजनल प्लांट्स हैं, सर्दियों वाले हैं, सर्दियों में ज़्यादा फूलों वाले पौधे जो हैं सीजनल ही होते हैं, तो उनकी कोशिश करें कि जो है ना पनीरी ले आएँ। अगर सीड घर में नहीं लगा पाएँ तो पनीरी, छोटे प्लांट जो हैं 3-3 4-4 इंचज़ के, वो लेके आएँ। एक गमला लें, उसमें बहुत सारे होंगे। मुझे खैर वो नहीं मिले थे, तो ये प्लांट फूलों पे आए हुए जो थे, कलियों पे, वो मिले थे। तो फिर मुझे यहीं ख़रीदने पड़े। पहले मैं कुछ प्लांट लेके आई थी जो कि गिर के ख़राब हो गए थे, मैंने पहले भी बताया था इस पे। तो ये देखें, वो भी मैंने लगा दिए थे। तो ये इसके छोटे छोटे कलियां बन रही हैं, न्यू लीव्स भी आ गए हैं। यहाँ पर भी देखें, तो वो टूटे हुए पौधे जो हैं उनकी भी ग्रोथ हो रही है, और मुझे उम्मीद है कि इनके ऊपर भी फूल अच्छे अच्छे आएंगे। ये देखें, छोटी छोटी कलियां। तो ये मैंने लगा दिए थे सारे। ये देखें, ये भी कली बनी हुई है। तो यहाँ से ये देखें, इसके नए पत्ते ये छोटे छोटे निकल रहे हैं। तो फिर दोबारा मैंने कुछ पौधे जो हैं वो परचेज़ किए थे। तो इनमें जो कलर है ना, इस टाइम में 4 कलर हैं। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाला देखें, ये प्लांट जो है ये एक ही मुझे मिला था इस साइज़ के फूल में। ये देखें, ये बड़े साइज़ का जो फूल है ना इसका, मैरीगोल्ड का जो सबसे बड़ा फूल कह लें आप, ये काफ़ी बड़ा है। थोड़ा और खिलेगा ये भी। तो छोटे से इतने से कप में था, तो अब इसको गमला बढ़ा दिया है, तो फूल का साइज़ और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जो और फूल खिलेंगे। तो ये है जी गोल्डन कलर में, और गोल्डन कलर है येलो और ऑरेंज के बीच वाली शेड है कुछ, वो गोल्डन। और यहाँ पर जो है ये 3 प्लांट मैंने लगाए हुए हैं एक ही गमले में। ये तकरीबन 9 इंच का गमला है। तो इसकी रीज़न ये है कि मेरे पास गमले जो है ना वो कम थे, पौधे मैं ज़्यादा ले आई थी, तो फिर इसलिए मैंने 3 लगा दी। ये छोटे पौधे रहते हैं और इनके फूलों का साइज़ भी छोटा रहता है। तो ये अगर 3 भी लगा दें एक गमले में 8-9 इंच के, तो कोई मसला नहीं है। तो ये पिछले साल भी मैंने लगाए थे, तो इतना ये नहीं लेते हैं जगह, लेकिन बेस्ट है कि अगर अलग अलग गमला दें तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर जी 3 कलर में है। ये देखें, ये येलो कलर है,
और ये रेड और ऑरेंज सी शेड है, गोल्डन गोल्डन सी। वैसे देखने में ऑरेंज लगता है, मोबाइल में ये कैमरे में येलो सा लग रहा है। और ये है जी ऑरेंज, ये ऑरेंज, ये देखें, ये गोल्डन और ये ऑरेंज, देखें डिफरेंस है, काफ़ी है। तो ये ऑरेंज कलर में है। और यहाँ साथ ही इसके यहाँ पर देखें तो ये बड़े साइज़ का था, ये छोटे साइज़ के, और ये जो है मीडियम सा साइज़ का लें। तो इसमें भी 3 कलर हैं इस टाइम में, सॉरी ये 2 कलर हैं। ये मैंने उनको कहा था 3 दे, ऑरेंज भी था इसमें, तो नहीं 3 ही हैं, आगे हैं 3 कलर ही हैं इसमें, ऑरेंज और ये गोल्डन है। और ये मैंने 3 पौधे एक ही गमले में लगा दिए हैं। तो ये इतने बुशी क्यों नहीं है, इसकी रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ, और कैसे इनको बुशी करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी आगे। पहले ये मैं प्लांट आपको दिखा लूँ। और ये फूल अभी खिलेगा, ये भी साइज़ में बड़ा होगा, और ये भी अभी खिलेंगे, अभी छोटा है ये देखें। तो ज़रा ये छोटी जो प्लास्टिक की थैलियाँ उनमें थे, तो अब इनको गमला मिला तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। ये बिल्कुल गुलाब के नीचे आ गया हुआ है, यहाँ इसको काट देते हैं। तो यहाँ पर जी ये देखें, ये देखें जी, ये ऑरेंज है, ये थोड़ा सा गोल्डन सा ऑरेंज, और ये थोड़ा सा ज़्यादा गोल्डन है। और यहाँ पर भी देखें जी, ये 3 कलर हैं, ऑरेंज सा गोल्डन, और ये देखें गोल्डन और येलो, ये देखें। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, ये देखें ये इसका कुछ डिफरेंस ही है शेड। तो जब बहुत सारे पौधे जो हैं पास पड़े होते हैं ना, तो उनका क्या होता है कि जो पोलिनेटर्स आते हैं ना, मक्खियाँ आती हैं, तितलियाँ आती हैं, वो एक फूल से दूसरे पे बैठती हैं इस तरह से। तो फिर वो अक्सर जो है ना, उसमें से कुछ फूलों की शेड ना थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाती है इस तरह से, पोलिनेट ही वो इस तरह से हो जाते हैं। तो यहाँ पर जी ये देखें, ये भी हैं कलर ऑरेंज और रेड शेड में, ये देखें, ये देखें। तो मैरीगोल्ड ना हो गार्डन में सर्दियों के सीज़न में, बाकी सारे फूल हों, मैरीगोल्ड ना हो, तो मेरे ख्याल में कभी भी हमारा गार्डन जो है वो उस तरह से खूबसूरत नहीं लगेगा जैसे कि मैरीगोल्ड के फूलों ने सजाना है, या इसकी वजह से अच्छा लगेगा। अब बात कर लेते हैं जी, कलर मैंने इसके दिखा दिए, 4 कलर हैं, 2 डबल शेड में हैं, और ऑरेंज और गोल्डन और येलो। अब बात करते हैं कि ये पौधे जो हैं, मैंने नर्सरी वाले भाई से कहा कि आपने सही तैयार नहीं किए हैं, इतने बड़े बड़े पौधे हो गए हैं तो आपने उनकी पिंचिंग नहीं की है। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब एक फूल खिल जाए मैरीगोल्ड के पौधे के ऊपर, तो उस फूल के खिलने, जब मुकम्मल खिल जाए तो ड्राई होने के बाद उसको जो है आप पिंच कर दें, तो वहाँ से आपकी नई 2-3 ब्रांचेस भी आ जाएंगी, और आस्ता आस्ता पौधा जो है थोड़ा आपका घना भी हो जाएगा। अगर ज़्यादा छोटा पौधा होगा उसकी पिंचिंग स्टार्ट कर देंगे, अभी फूल भी नहीं खिले, कलियाँ भी नहीं आई हैं, तो फिर पौधे की, मैरीगोल्ड का जो पौधा है उसकी ग्रोथ मुतासर होती है, वो बुशी नहीं होता है, वो बढ़ना कम कर देता है, उसकी नशोनुमा स्लो हो जाती है। तो नर्सरी वाले भाई ने मुझे बताया कि इस वजह से जो है मैरीगोल्ड की पिंचिंग हम इतनी जल्दी नहीं करते हैं, थोड़ा पौधा बड़ा हो और फूल खिल जाए एक, फिर उसको हम जो है वो रिमूव कर देते हैं, तो इसी तरह से नए फूल इसके ऊपर खिलते हैं। तो आप भी ऐसे कीजिएगा। तो और बात करें जी गमले की, गमला आप इसको, एक पौधे को एक ही गमला दे, 8 से 9 इंच, 10 इंच का जो है 10 इंच का गमला बेस्ट है, इसके लिए आइडियल है। एक पौधे के लिए एक ही गमला होना चाहिए।
और फर्टिलाइज़र जो है इसको, ये सीजनल प्लांट्स जितने भी होते हैं ना, इनको आप मिट्टी अच्छी सी रेडी करें, इसमें गोबर की खाद मिलाएं, इसमें सूखे पत्तों वाली खाद मिलाएं, कंपोस्ट मिलाएं और फिर गमलों में भरें। और ज़ाहिर है इसमें से हमने फूल लेने हैं। अगर हम ऑर्गेनिक खाद नहीं डालना चाहते तो फिर आप इनमें जो है हफ्ते हफ्ते के बाद जो है हर गमले में 5-6 दाने जो हैं DAP के डाल दें, वो काफ़ी है इनके लिए। तो उससे फूल जो हैं ज़्यादा भी आएंगे और फूलों का साइज़ थोड़ा सा जैसे नॉर्मल होता है उससे थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। तो बात यह है कि मैं इनमें केमिकल वाली खाद यूज़ कर लेती हूँ। पिछले साल भी मैंने की थी, तो मुझे मतलब ये ठीक लगता है कि हमने इनको कौन सा खाना है, तो ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए। और बाकी जो इंसेक्ट्स हैं उसके लिए मैंने पिछले साल भी कोई स्प्रे नहीं इनके ऊपर किया था। तो जब आएंगे तब देखेंगे कि क्या करना है। तो ये बहुत खूबसूरत देखने में तो लगते ही हैं और बहुत अट्रैक्ट करते हैं तितलियों को, और जितने भी पोलिनेटर्स हैं, मक्खियाँ वगैरह, उनको तो ये ज़रूर लगाने चाहिए। पानी की जो रिक्वायरमेंट है, पानी इसको बहुत ज़्यादा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैरीगोल्ड को। इसको नॉर्मल ना रहना, मिट्टी इसकी जो है ना वो नॉर्मल हो, ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो और ना ही बहुत ज़्यादा खुशक। जैसे कि ये देखें इस गमले में, ये चीज़ देखें, ऐसे इतनी सी नमी होनी चाहिए और इस तरह से बिल्कुल सूखा हुआ भी नहीं होना चाहिए। और हफ्ते हफ्ते के बाद जो है 10 दिन के बाद इसमें गुड़ाई कर देनी चाहिए। तो बस इसके ऊपर इसी तरह से अच्छे अच्छे जो हैं वो फूल 3-4 माह तक जो है वो आते रहेंगे। उसके बाद ज़ाहिर इन्होंने ख़त्म होना है, तो फिर ख़त्म हो जाएगा इसका सीज़न, तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो वाइट में भी होता है मैरीगोल्ड, लेकिन हमारे यहाँ अभी तक तो नहीं आया। अगर कभी मिला तो मैं उसको फिर ज़रूर जो है वो लेके आऊँगी। तो अभी यही थे मेरे पास जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और दूसरी चीज़ कि इसको रखना कहाँ है, तो आपने इसको धूप में रखना है जहाँ ना काफ़ी अच्छी धूप आती हो। मैरीगोल्ड के फूल नहीं खिलेंगे जब तक आप इनको अच्छी धूप नहीं देंगे। और जितना बड़े साइज़ का फूल होता है ना, जितनी अच्छी धूप उनको देंगे ना, उतना जल्दी वो फूल जो है खिलेगा। नहीं तो आस्ता आस्ता खिलेगा कुछ इस तरह से। और एक चीज़, अब बारिश अगर आ जाती है तो मैरीगोल्ड के फूल जो है ना वो बड़ी जल्दी ख़राब होते हैं। मैंने ये पिछले साल देखा, लेकिन खैर ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम इतने अब ज़्यादा गमले हों या ज़्यादा पौधे हों तो हम उनको उठा के कहीं आगे पीछे भी नहीं इतनी जल्दी कर सकते हैं। तो ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अगर इस टाइम में आपने इनको लगाना है तो अभी इसका सीज़न है, आपके यहाँ जो भी करीब में नर्सरी है आप वहाँ जाएं, ख़रीदें और लगाएं। और मुझे बताइएगा कि आपको ये फूलों वाले पौधे जो हैं वो कैसे लगे हैं। और प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अगर हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। और मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।